नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक नई कहानी को लेकर आए हैं। बुद्धि का चमत्कार। कहते हैं बुद्धि पता नहीं किसके अंदर कितनी होती है। बड़ा जीव हो या छोटा जीव हो, बुद्धि का पता नहीं लगता। विशालकाय हाथी में इतनी बुद्धि नहीं होती जितना कि छोटे जीव में होती है। आओ जानते हैं इस कहानी को। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और पूरी कहानी को ध्यान से सुने। पसंद आए तो एक लाइक करें और कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के पास कहानी को शेयर करें। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, एक शहर के जंगल में एक खूनी शेर रहता था। वह जंगल से आते जाते लोगों को मार कर खा जाता था। शहर के जंगल के आसपास के गांव में यह बात जैसे जैसे पता चलता गया कि इस जंगल में नरभक्षी शेर रहता है। उन्होंने जंगल से आना जाना बंद कर दिया बिल्कुल। अब शेर को मनुष्य का मांस खाने को नहीं मिलता, तो वह जंगल के जानवरों को मारकर खाना शुरू कर देता। जंगल के जानवरों को अब हर वक्त शेर का डर सताने लगा कि मानो कब शेर का शिकार बन जाए। जंगल के सभी जानवर इस खौफ में हमेशा रहने लगे। शेर के अत्याचार से तंग आकर जंगल के जानवरों ने मिलकर अपनी एक सभा बनाई और बुलाई, जिससे सभा में हाथी से लेकर खरगोश तक छोटे बड़े सभी जीवों ने भाग लिया। सभा का प्रधान एक हाथी को बनाया गया। जब सभी जानवरों ने अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो हाथी बोला, देखो भाइयों, इस समय हम सब जीवन के खतरे में हैं। न जाने कौन सा पल वह खूनी शेर आकर हमारे जीवन को मौत में बदल डाले। ऐसे समय में हम सबको सोचना होगा कि निर्भय होकर जीने के लिए हम क्या करें। हाथी की बात का जवाब किसी भी जानवर के पास नहीं था। शेर के खिलाफ बोले तो क्या बोले, सभी चुपचाप हाथी की बातों को सुनते रहे। तभी एक मोर भीड़ से उठा हाथी के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास एक सुझाव है जिसमें हमें अपने मरने का दिन ज्ञात हो सकता है। यदि मेरी बात मानो तो हम मृत्यु के दिन तक निर्भय होकर जी सकते हैं। यह बात सुनते ही सभी जानवर एक साथ बोल पड़े, वह कैसे? मोर ने बोला, हम में से 5 लोग इकट्ठा होकर जंगल के राजा के पास जाएंगे। हम शेर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी गुफा में ही आराम से बैठे रहें और आपको भोजन के लिए हम में से एक जानवर हर रोज आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार आपको भोजन भी मिलता रहेगा और हमें भी अपनी मौत का दिन याद रहेगा। इससे दोनों पक्ष चैन से रहेंगे, ना हमें मृत्यु का भय सताएगा और ना ही बन जाने मतलब वनराज को भूख। सभी जानवर मोर की इस बात को मानने के लिए सहमत हो गए और तैयार भी हो गए। तभी 5 सदस्यों का दल मोर और हाथी की रहनुमाई में शेर के पास पहुंचा। शेर ने शर्त को खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन पंचायत ने मिलकर अपने साथियों को मौत के दिन बंटवारे बांट दिए थे। अब हर रोज एक जानवर शेर की गुफा की ओर चल पड़ता और बाकी जानवर अपनी मृत्यु के इंतजार में दिन गिनते रहते। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सभी जानवरों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि खरगोश जरा भी चिंतित नहीं है, ना ही उसके चेहरे पर उदासी है और ना नजर आ रही। वह हंसता हुआ खुशी खुशी अपने मित्रों और परिजन से विदा लेकर जा रहा था।
उस खरगोश की पत्नी और 2 बच्चे भले ही उसे जाते देखकर रो पड़े, मगर वह खरगोश जरा भी चिंतित और विचलित नहीं था। खरगोश बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। वह अपने मन में शेर से बचने के लिए तरह तरह के विचार सोच रहा था। तभी रास्ते में उसने एक पुराना कुआं देखा। उसने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा कि इसमें पानी भरा भी है कि नहीं। उसने नीचे झांक कर देखा तो कुआं में पानी के अंदर एक खरगोश भी नजर आया, जो उसकी अपनी ही छाया थी। खरगोश ने उसे देखकर हंस दिया। फिर वही कुएं के पास बैठकर कुछ सोचता रहा था। उसके बाद शेर के पास जाने का समय हुआ। शेर के पास पहुंचते उसे काफी देर हो गई। जो शेर पहले से भूखा बैठा था। शेर की नजर जैसे ही खरगोश पर पड़ी, वह जोर से दहाड़ते हुए बोला, अरे ओ खरगोश के बच्चे, एक तो तू पहले ही छोटा है, तुझे खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा। दूसरे तू इतनी देर से आया है कि मेरा भूख से मरा जा रहा हूँ। बोल, देर से क्यों आया? खरगोश डरते डरते शेर को बोला, महाराज, क्या आपको पता है, मुझे रास्ते में एक शेर ने घेर लिया। क्या रहा है? इस जंगल में मेरे सिवा कोई और शेर है ही नहीं। खरगोश ने फिर बोला, महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, एक शेर और है। उसने मुझे घेर लिया तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो, मैं अपने राजा का आहार हूँ। तो वह आपने को अपशब्द बोलने लगा। कहने लगा, क्या अपशब्द? इसकी इतनी हिम्मत, उसे मार डालेंगे। उसे किसने अधिकार दिया हमारे जंगल की सीमा में आने का? हम उसका खून पी जाएंगे। चलो हमें बताओ कि वह कहाँ है। आज मैं तुम्हें ना खाकर उसी का मांस खाऊंगा, भूख मिटाऊंगा। ठीक है महाराज, चलिए। खरगोश शेर को लेकर उस कुएं के पास चला आता है। शेर नजर घुमाकर इधर उधर देखता है, उसे कोई शेर नहीं नजर आता। खरगोश शेर से बोलता है, महाराज, शायद वह शेर मुझे आपके साथ आता देखकर आपसे डर गया हो। डर के मारे इस कुएं में छिप गया हो। मैं देखता हूँ। खरगोश पलक झपककर कुएं में झांकता है और जोर से चिल्लाता है, देखो महाराज, मैं सच बोल रहा था, इसी कुएं में शेर छुपा गया है। शेर ने जब कुएं में देखा तो उसे भी कुएं में शेर नजर आता है। शेर जोर से दहाड़ने लगता है। कुएं के अंदर पानी की परछाई देखकर फिर कुएं के अंदर से उसी की आवाज बाहर आती सुनाई देती है। तो शेर क्रोध से भर जाता है और उसने कहा,